यहाँ हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाया जाता है। वस्तु चित्र ये आइसोमेट्रिक में है। आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक यानी वस्तु चित्र का पार्ट अलग अलग कैसे दिखाया जाता है, कौन पार्ट कहाँ, कौन विभाग कहाँ दिख रहा है, ये अलग अलग दिखाया जाता है, जिसमें फ्रंट, साइड एंड टॉप। फ्रंट, साइड एंड टॉप। फ्रंट में ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ ये पार्ट और ये बी पार्ट फ्रंट से दिख रहा है जो दिखाया गया है। यहाँ ये पार्ट, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट स्टेप में ये और सेकंड स्टेप में यह दिखाया जाता है। इस तरह से ये फ्रंट यानी सामने से देखने पर इतना ही पार्ट दिख रहा है। उसके बाद साइड, साइड में फर्स्ट स्टेप ये है सी, यहाँ भी सी फर्स्ट स्टेप में ये और सेकंड स्टेप यह जो यहाँ और उसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ ये थर्ड स्टेप में साइड से देखने पर सी, डी और ई ये तीन पार्ट दिख रहा है, जिसमें यह पार्ट पूरी तरह से दिख रहा है जबकि यह पार्ट पूरी तरह से नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रकाश जब यहाँ से दिया जाता है, यह कॉर्नर से जब वस्तु चित्र को प्रकाश दिया जाता है तो कुछ भाग से छाया बन करके छाया के कारण ये दिखाई नहीं देता है। जैसे दोपहर के समय में हम लोग पेड़ की छांव के नीचे जाते हैं तो पेड़ के नीचे छाया बनता है, लेकिन वही छाया जब शाम या सुबह को जाते हैं तो वो छाया आगे बढ़ जाता है, यानी छाया की दूरी बढ़ जाता है। उसी तरह से छाया के कारण ये प्रकाश पड़ने के कारण जितना भाग पर प्रकाश पड़ रहा है वो भाग दिख रहा है, लेकिन जिस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा वो नहीं दिख रहा है। लेकिन वस्तु चित्र को सामने से लेने पर ये पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा पार्ट ये दिखता है। वही यहाँ वैसे पार्ट को दिखाया गया है, ई, सी, डी एंड ई पार्ट को दिखाया जाता है। वस्तु को सामने से लेने पर इस तरह से दिखेगा। उसके बाद टॉप से ऊपर से देखने पर फर्स्ट स्टेप में यह है एफ, सेकेंड स्टेप में जी और थर्ड स्टेप में एच और इसके बाद फर्स्ट स्टेप में आई और इधर इसी तरह से तिरछा बना हुआ इधर जो वो दिखेगा आई के बाद जे, यह थर्ड स्टेप में इस तरह से जो तिरछा बना हुआ है यह जे दिखेगा। तो ये एफ वाला पार्ट यह हो गया, फिर जी ये पार्ट हो गया, एच ये पार्ट हो गया, आई ये पार्ट हो गया और ये जे ये पार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ साइड में जब देखेंगे तो इसका दूरी और इसका दूरी दोनों का असमान दूरी है, ऐसे तिरछा बना हुआ है। तिरछा होने के कारण ये पार्ट टॉप में ये और ये पार्ट दिख रहा है। तिरछा होने के कारण यही सीधा रहता 90 डिग्री रहता तो ये पार्ट ये वाला पार्ट नहीं दिखता। तिरछा होने के कारण ये ऐसे तिरछा होने के कारण ये पार्ट दिखता है, सामने से ये पूरा पार्ट दिखता है। ऐसे रखने पर ये वस्तु है, इसको ऐसे रखते हैं तो ये पार्ट दिखता है, ये पार्ट नहीं दिखता है। लेकिन इसी वस्तु को ऐसे कर देते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट दिखता है तिरछा होने के कारण। इसी तरह से ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं तो ये पार्ट दोनों ही दिखता है। लेकिन इस तरह से खड़ा कर देते हैं तो ऊपर से देखते हैं तो ये पार्ट नहीं दिखता है, ये पार्ट केवल दिखता है और ये पार्ट नहीं दिखता। उसी तरह से वहाँ तिरछा रखा गया वस्तु चित्र को, ये पार्ट तिरछा रखा गया है। तिरछा होने के कारण आई और जे पार्ट, ये तिरछा वाला पार्ट आई और जे पार्ट ये दिख रहा है, वही पार्ट दिखाया गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10, यहाँ से यहाँ का दूरी अलग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी इसके समान, इसके दूरी के बराबर। यहाँ से 10 जो है ये छट जाएगा, 10 के बाद ये दूरी बच जाएगा, वो पार्ट ये दिखता है।
इस प्रकार ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है यहाँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, यानी लंबकोणीय प्रक्षेप में। यहाँ दूसरा पिक्चर में दिखाया गया है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें कुछ पार्ट प्रत्यक्ष और कुछ पार्ट अप्रत्यक्ष है, यानी छुप रहा है। तो छुपे हुए पार्ट को दिखाने के लिए हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है, और जो पार्ट प्रत्यक्ष दिखता है उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेप में ये पार्ट, और फर्स्ट स्टेप में ये पार्ट, उसके बाद ये कटा हुआ भाग है, इसके बाद ये पार्ट एल, अंग्रेजी अक्षर का एल बनने के बाद ये पार्ट कटा हुआ है, तो ये पार्ट ये कट गया, ये मिट गया, ऐसा है। तो ये सिर्फ ये एल, अंग्रेजी अक्षर का एल टाइप दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में ये दिखा। ये हिडन लाइन दिया गया है, जो वस्तु चित्र पूरा दिखा लेने के बाद ही दिखाया जाता है, साइड और टॉप दिखा लेने के बाद, ऑब्जेक्ट लाइनों द्वारा दिखा लेने के बाद। तो यहाँ देखेंगे साइड में बी पार्ट ये है और सी पार्ट ये है, तो ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट। फर्स्ट स्टेप साइड का, फर्स्ट स्टेप बी पार्ट साइड का, सेकंड स्टेप सी पार्ट। ये इस तरह से ये कटा हुआ भाग दिख रहा है, यहाँ से ये भाग कट दिया गया है। वही पार्ट कटा हुआ भाग, जो ये इतना कटा हुआ भाग है, यहाँ से इसके गहराई के बराबर नहीं दिख रहा है, उसी का यहाँ हिडन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जितना इसकी गहराई है, इसके गहराई के ऊपर का भाग कटा हुआ है, जो फ्रंट से नहीं दिख रहा था, जो नहीं दिखता है, जिस दिशा से जो नहीं दिखता है, उसके लिए हिडन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आएंगे टॉप में। टॉप में फर्स्ट स्टेप में डी पार्ट, ई पार्ट और ये एफ पार्ट, ये अलग अलग पार्ट है। यहाँ डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ये पार्ट अलग अलग। ये डी इधर से देखने पर, इधर से ही, ये साइड से नहीं देखा जाता है, यानी फ्रंट की दिशा से ही ऊपर टॉप को देखा जाता है। फ्रंट ही बेस होता है और फ्रंट की दिशा से ही देखा जाता है वस्तु को। तो फ्रंट की दिशा से देखने पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो इंक्लाइंड लाइन वहाँ है वो वर्टिकल रूप में हो जाता है। वर्टिकल रूप में होने के कारण ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इस तरह से ये पार्ट ये दिखा, उसी तरह से ये पार्ट ये दिखा, और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। इस तरह से बन करके ये एक पार्ट दिखता है। तो यह आपका दूसरा पिक्चर हुआ। तीसरा पिक्चर में है फ्रंट, लेफ्ट हैंड साइड ही है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये पार्ट दिखा, ये वाला बी पार्ट सेकंड स्टेप, बी पार्ट ये सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में ये सी पार्ट ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में है। यानी फ्रंट से ये पार्ट और ये पार्ट, ए बी एंड सी पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ दिखाया गया प्रत्यक्ष रूप में, इसमें अप्रत्यक्ष कुछ नहीं है। उसके बाद साइड से, तो साइड में फर्स्ट स्टेप पे ये डी पार्ट और ये डी पार्ट। इसकी बनावट इस प्रकार है, यह बनावट है इसका। तो यह बनावट यहाँ दिखाया गया डी पार्ट, और उसके बाद ये सेकंड स्टेप में ये ई पार्ट, ये ई पार्ट को दिखाया गया। उसके बाद टॉप में आते हैं तो फ्रंट की दिशा से ही देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये फर्स्ट स्टेप, सबसे ऊपरी भाग क्या यहाँ है, ये एफ पार्ट, यहाँ लेफ्ट पार्ट है। उसके बाद एफ के बाद यहाँ जी और यहाँ ये एच, यानी फर्स्ट स्टेप में टॉप से देखने पर, फ्रंट की दिशा से टॉप को देखने पर एफ जी और एच पार्ट दिख रहा है। उसके बाद ये दोनों दिशाओं का भाग
ये ऐसे कट गया, ये इतना पार्ट के बाद ये कट गया है, तो वो कटा हुआ भाग को काट करके हटा दिया जाता है। इस प्रकार वास्तु चित्र को यहाँ वस्तु रखा जाता है, वस्तु सामने रखा हुआ है, उसको ऑर्थोग्राफिक बना करके उसमें पार्ट को अलग अलग दिखाया जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यही पार्ट, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना हुआ रहता है ड्राइंग में, और ये इसकी सहायता से इस तरह की बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक पहले समझना होता है, उसके बाद ऑर्थोग्राफिक से फिर आइसोमेट्रिक समझना होता है। इस तरह से आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक हम आपको अभी समझाए। अब उसके बाद आगे चल करके बताया जाता है ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक या ओब्लिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। तब कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग बनता है या किसी भी वास्तु का कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनाया जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, बेसिक में यही बताया जाता है कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाया जाता है, किस तरह से कौन से पार्ट को किस तरह से लाइन है यहाँ, तो यहाँ पर किस तरह का लाइन द्वारा वास्तु चित्र को दिखाया जाएगा, इसी बात को यहाँ समझा जाता है।